मेरे मित्र, जब गायत्री परिवार से जुड़ो तो यहां मस्तिष्क में डाल लो कि जब हम बाहर निकलेंगे तो लोग पूछेंगे कि गुरुदेव का कौन सा गुण इसमें है। ध्यान करता है गुरुवर वाला, साधना करता है, त्याग करता है, प्यार देता है, कौन सा गुण है। गायत्री परिवार मतलब व्यक्तियों का समूह नहीं, विचारों का अपनाने वाला एक ऐसा ग्रुप जो गुरुवर के विचार को अपनाता हो। यहां लोग कहते हैं गायत्री परिवार से जुड़ गए, हमारे जिंदगी में बड़ा कष्ट है। मेरे मित्र माफ करिएगा, गायत्री परिवार हम सब जैसे अच्छे लोगों का एक समूह है। ये कोई टैग नहीं है जो घुसा दिए और उसमें आप प्यूरिफाइड हो गए। इसमें जुड़ने के बाद जैसे आप बीएससी में तैयारी करते हैं, कोई फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं, कोई मैथ ऑनर्स लेते हैं, कोई अलग अलग सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं, या बीए में गए, बीकॉम में गए, तो सबका एक स्ट्रीम होता है। उस स्ट्रीम में सब्जेक्ट आपका निर्धारित किया जाता है। मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, जिस जिस स्ट्रीम के लिए आप जाते हैं। गायत्री परिवार में आने का भी एक फिक्स सिलेबस है कि आप आ गए, बैठे उठे तो वो तो झूठ मूठ का। गायत्री परिवार के समूह में बैठ के आप निकल गए, अभी गायत्री परिवार के आप बने नहीं। गायत्री परिवार के तब बनिएगा जब 4 चीजों को नियमितता पूर्वक अपने जीवन में अपनाइएगा। पहला, साधना। साधना इसलिए नहीं कि हम बाबा बनेंगे, हमारे चक्षु जग जाएगा, इसलिए कि हम इमोशनल बनेंगे, हम इंसान बनेंगे, हम अपने कर्मों को सही करेंगे। दूसरा, स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हो, उस पुस्तक के ज्ञान से हमारी बुराइयां इरेज हो जाए, हट जाए। पुस्तक आईना होता है। जब आप किसी महापुरुष की जीवनी पढ़िएगा और पढ़ते समय देखिएगा कि इन्होंने अच्छे काम को किया, तो आपको प्रेरित करता है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये दूसरा जो आपका सिलेबस में शामिल होता है, स्वाध्याय। तीसरा, संयम। इन दिनों युवाओं को संयम की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही हमारा महत्वपूर्ण हथियार है। हमें अमीर भी बनाता है, गरीब भी बनाता है। एक व्यक्ति अगर अपने धन का संयम करता है तो थोड़े पैसे में घर, मकान, दुकान बनाने के साथ साथ बच्चे को अच्छे जगह पढ़ा लेता है। दूसरे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो अपने पैसे को अय्यासी में लगा देता है, फिजूल खर्ची में लगा देता है, नाच गाने में लगाता है, पब्स कैबरे में लगाता है, तो बहुत सारे पैसा होने के बावजूद भी वो दारिद्री का जीवन जीता है। तो ये संयम हमें मजबूत बनाता है, चाहे वो धन का संयम हो या विचार का संयम हो। आप ही का मित्र अगर व्यवहार कुशल है, विचार का संयम रखा है, यानी वाणी पर अंकुश लगाया है, बुरे बातों को नहीं बोलता है, गलत चीजों को नहीं बोलता है, गंदे गाने को नहीं गाता है, तो लोग कहता है बड़ा मधुर वाणी इससे निकलता है, बड़ा मित्रभाषी है, बड़ा प्यार से बातें करता है। दूसरा, रफ टफ बातें करता है, कुछ का कुछ बोलते रहता है, लोग उसके पास सटना नहीं चाहते हैं। तो वाणी संयम भी हमारे जीवन को प्रखर बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही जुबान, प्यार से बोलोगे लोग के दिल पर राज करोगे, इसी जुबान से गलती होगी लोग लात मार के बाहर निकाल देता है। तो ये वाणी का संयम है। और सबसे बड़ा संयम ब्रह्मचर्य का संयम। इन दिनों युवा पीढ़ी नेट के चलते, मोबाइल के चलते जितनी भी तरह की चीजें हैं वो पैकेट में लेके घूमता है। पहले तो सर्च करना पड़ता था, आजकल तो जाता है, स्पीक करता है, वहां बोल दिया, जो उसको ढूंढना है मिल गया। तो अगर आप इन तरह के समय में भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पैकेट में ही पूरे ब्रह्मांड को आप लेके घूम रहे हैं, पैकेट में ही आप अच्छाई बुराई लेके घूम रहे हैं, और इस उम्र में अगर संयम नहीं रहा, उस मोबाइल का उपयोग आपने कभी मीनिंग ढूंढने के लिए नहीं किया भी होगा तो महीना में एक बार, कभी इतिहास पढ़ने के लिए नहीं किया, कभी फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं किया, कभी मैथ के लिए नहीं किया, कभी रीजनिंग के लिए नहीं किया, लेकिन उस मोबाइल का उपयोग अगर पॉर्न साइट के लिए किया, गंदे गाने के लिए किया, गंदे चित्रों के लिए किया, तो ये कहीं ना कहीं आप आज के युवा पीढ़ी के संयम पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। ये संयमित नहीं है, जिसके कारण इन चीजों में लिप्त होता है। तो ये तीसरा जो चीज है ये सबसे महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी के लिए है, संयम। और चौथा चीज क्या है? सेवा। सेवा क्यों करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, सेवा क्यों करेंगे? इसलिए कि हमें सेवा करने की आदत पड़ जाए। सेवा इसलिए नहीं करेंगे कि भगवान इसके बदले में हमको बहुत सारा रिटर्निंग देंगे, आशा और प्रत्याशा के साथ कभी किसी की सेवा न करें। हमेशा इसलिए करें कि हमारी भावनाएं सेवा के साथ बनी रहे, हमारी भावनाएं हमेशा सेवा वाले कार्यों में बनी रहे। हम तुरंत लालच में आ जाते हैं, ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, मिल भी जाता है कई बार, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता है।
किसी को एक गिलास इसलिए पानी पिलाओ कि हमको वो पिलाएगा, मजा नहीं आता है, इसलिए पिलाओ कि मांगा है, प्यासा है, बेचारे को पिला देते हैं, प्यास तो बुझ जाएगी। और उसकी जैसे ही प्यास बुझती है आपको इतना आत्मसंतुष्टि होता है, इतना अंदर से खुशी होता है, कम से कम हमारे कारण एक का प्यास तो बुझा। सेवा इस भाव से करो। वरना इन दिनों आपने देखा होगा एक प्रोफेसर की कहानी बड़ा वायरल हो रही है मीडिया पर, न्यूज पर, सब जगह। बेचारा लोग कहता है हमारा बेटा अधिकारी बन जाए। आप भी कहते हो कि हम अधिकारी बन जाए, आईएएस बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, व्यवसायी बन जाए। मेरे मित्र बेटा प्रोफेसर था, मां, बेटे और पत्नी, बहू यानी उसकी, बेटा और पत्नी रहता था, मां रहती थी साथ में। मां को 2 महीना पहले, मां शिक्षिका थी, शिक्षिका का बेटा था, 2 महीना पहले मां को पैरालिसिस मार दिया। पैरालिसिस मार देने के कारण मां का अब सेवा करना पड़ा, घर पे सेवा करना पड़ा। धन्य है ये धरती। विश्वास नहीं होता है कि क्या इसी राष्ट्र में श्रवण जैसा पुत्र भी हुआ था, जिस समय न बाइक थी, न स्कॉर्पियो था, न मर्सिडीज था, न फॉर्चूनर था, न हवाई जहाज था। पढ़ने को मिलता है उस समय माता पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए, उनके जीवन को धन्य बनाने के लिए श्रवण ने कंधे पर बहंगी रख के मां बाप को पूरे देश का भ्रमण कराया था। क्या उसी राष्ट्र का ये कमीना नौजवान सब है? ऐसा बेटा है जो मां को 2 महीना पैरालिसिस में सेवा किया, पत्नी के ताना मारने पर 4 ताला मंजिल पर ले जाता है और मां को ऊपर से फेंक देता है। क्या करेगा ऐसा बेटा इंजीनियर बन के? क्या करेगा ऐसा समाज इंजीनियर लेके और प्रोफेसर लेके? 4 ताला बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बेटी आती है पागल होकर उसको 2-4 थप्पड़ मारती है, क्यों मां को ऊपर ले गए, क्यों धूप में ले गए? मां जब जान ही रहे थे कि पैरालिसिस की शिकार है तो क्यों मां को ले गए? बेटा कहता है मां कही थी धूप में ले जाने के लिए, थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए, इसलिए हम ले गए। मेरे मित्र मामला रपा दपा हो जाता है। 1 महीना बाद कोई अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में चिट्ठी लिखा, आप इस मामले को ठीक से जांच करें। वो महिला जब पैरालिसिस की शिकार थी तो 2.5 फुट के रेलिंग से नीचे गिर कैसे सकती है? आप लोग भावना में बह जाते हो और ब्लड रिलेशन में सोचते हो कि ऐसा बेटा नहीं कर सकता, बहू नहीं कर सकती, बेटी नहीं कर सकती, पत्नी नहीं कर सकती, जबकि कलयुग चल रहा है, कुछ भी संभव है। आप फिर से जांच करो। वो व्यक्ति का लेटर जाता है, 1 महीना बाद केस रफा दफा हो गया रहता है थाने में, पुलिस का दिमाग कौंध जाता है। फिर वो अज्ञात नंबर से फोन करता है कि आपको मदद के लिए हम बता देते हैं, आप वहां के सीसीटीवी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज का कवरेज निकालो, सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही पुलिस जाती है, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज देखती है कि बेटा टांग के मां को छत पर लेके जा रहा है और ऊपर से नीचे गिरा दे रहा है। फिर पहले कहता है नहीं मां गिर गई, ऐसे है वैसे है, पुलिस थोड़ा सा दबाव बनाती है, तब वो जाके क्लियर करता है कि हाँ मैंने मां को अपने छत से फेंक दिया। क्या है इसके लिए जरूरी है आपका इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना? कि कल के डेट में जिस मां ने बचपन से लेके 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चे को आंखों में पालती है, उस मां को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो यह बच्चा 2 महीना नहीं पाल सकता है, 2 महीना उनकी सेवा नहीं कर सकता है। मेरे मित्र, यह आदत तब पड़ेगी जब तुम सेवा की आदत डालोगे। यह समाज से शुरू हो या परिवार से शुरू हो, अगर जब तक बच्चों में सेवा की भावना नहीं आएगी, मेरे मित्र, ये निष्ठुर निर्दयी इंसान होता चला जा रहा है। ये मैकेनिज्म को देखते देखते मशीनरी सिस्टम अपने आप को बनाते जा रहा है। ये इंसान रोबोटो बनते जा रहा है। इसके अंदर मानवता कहां आएगी? आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में हल्ला किया जा रहा है, लोगों को शिक्षित बना दो, इंजीनियर बना दो, आईटी सेक्टर में मजबूत बना दो, वैकेंसियां निकाल दो, नौकरियां दिला दो। मेरे मित्र, काश इसके बजाय हमारे समाज में, राष्ट्र में, हमारे मोहल्ले में, गली में, राज्य में, सब जगह इस बात का होड़ होता, वैकेंसियां कम निकालो या ज्यादा निकालो, उस पर कोई हमारा तर्क नहीं है। हर परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को इंसान बना दो। अगर ये इंसान बन गया, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरे मित्र, इंसान बनाने का सैनिटोरियम युवा प्रकोष्ठ है, गायत्री परिवार है।